आंदोलन चल रहा था, तो अचानक से मोदी जी को ऐसा क्या जादुई याद आ गया कि ऐलान कर दिया उन्होंने? मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी को क्या मजबूरी में किया, वापस का ऐलान कर दिया। एक मजबूरी में किया है। एक तो इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन जीत रहा है उनको। तो ये बताने की कोशिश कीजिए, जब मोदी जी बिल लेकर आए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रही थी मीडिया वाले, और जब वापस ले लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे ये हुआ है कि भाजपा और आरएसएस ने सभी सर्वे कराने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम हार रहे हैं और इसका सारा ठीकरा मोदी के ऊपर टूटने वाला था। नमस्कार, यूपी में किसकी सरकार एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। पहले हम बलदेव विधानसभा कवर कर चुके हैं, अब मथुरा के विधानसभा के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में, जो मोदी जी ने गुरु नानक जयंती पर ऐलान किया था कि कृषि कानून हम वापस लेते हैं, क्योंकि हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। तो कल जो संसद की बैठक हुई थी तो उसमें वो वापस ले लिए गए हैं और बिल पारित हो गया है। तो हम इन लोगों से चर्चा करेंगे उस कृषि कानून के बारे में कि एक साल बाद मोदी जी को ऐसे बिल के नष्ट करने के लिए याद कैसे आ गई है, कैसे विचार आ गया उनके मन में एक साल बाद, क्योंकि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर हैं तो इनसे बात की जाएगी। तो सर, आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि एक साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो अचानक से मोदी जी को ऐसा क्या जादुई याद आ गया कि ऐलान कर दिया उन्होंने? मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी ने जो किया एक मजबूरी में किया है। तो इन किसान जो लोग थे, जो कि 80% तो गरीब हैं, गरीब किसान हैं, और 20% जो नेतागिरी कर रहे हैं और ये आगे भगवान ले जाना चाहते थे किसान। बाकी जो किसान अच्छे वही आगे बढ़ रहे हैं, गरीब नहीं पढ़ पा रहा किसान जो। 80% अभी भी गरीब है, और जितने भी जो उन्होंने बना रखा है ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। और मोदी ने मजबूर होकर के उसने किया, वरना वो नहीं करने चाहते। गरीबों को चाहते थे, गरीब किसानों के लिए। और इन बड़े हुए नेताओं ने उन्होंने रोका है, जो गड़बड़ किया है। 20% किसानों ने किया है, नेता लोगों ने ऐसा किया। किसान नहीं है, ऐसा देखा जाए वो बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े माल खरीदते जाते हैं, पर वो ही है बड़े बड़े। मतलब आपका कहने का मोटा कहने का तौर पर जो 20% लोग हैं वो नेता लोग हैं, नेता लोग हैं, उसमें 80% किसान लोग हैं। यही बात है बस मेरा ये कहना है। 80% गरीब किसान है, वो भी किसान है, पर वो गरीब है। तो ये एक साल बाद कैसे याद आई? वो तो फिर बच 6 महीने में, 2 महीने में भाई कर तो अभी जाते, लेकिन जो नेता जो कर रहे थे वो नहीं होने दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन सा जो विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश हारने नहीं, इससे कोई मतलब इसका कोई नहीं, मकसद हो? नहीं उससे कोई मतलब क्यों? वो किसमें नहीं है, वो तो मतलब इन्होंने फिर किया है। अच्छा, तो अब इन सर से बात की जाएगी। सर, आपका क्या विचार है? नहीं, पहले आपसे ही देखो, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है और वैसे वैसे विधानसभा के चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि आप भी देखो कैप लगाए हुए हो केवल, और सब ठंड में है। तो आप मुझे बताओ, मोदी जी को ऐसी क्या गर्मी आ गई कि उन्होंने वापस ले लिए, वापस का ऐलान कर? मजबूरी में किया है। एक तो इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन जीत रहा है उनको, और एक जो है उन्होंने जो है नेतागिरी कर रहे हैं। जो नेता है वो किसान नहीं है, जो नेतागिरी कर रही है वो किसान नहीं है, किसान तो हट गया। तो उनको कैसे पहचाना जाएगा वो 20% नेता हैं कि वो हल्ला कर रहे हैं? उन्होंने बिल वापस ले लिया, फिर भी उसके बाद भी हल्ला कर रहे हैं। यही है जो मुद्दा था कि बिल वापस होने चाहिए, मोदी जी ने बिल वापस ले लिए। तो अब किसका काय बात कर रहा है? अभी तो MSP की कोई गारंटी नहीं है ना अभी। क्या वो इलेक्शन के बाद भी हो? कुछ देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ बीजेपी मंत्रियों का बयान आया कि ये किसान बिल दोबारा लाएंगे। तो ऐसा क्यों, मतलब वापस ले रहे हैं दोबारा लाएंगे? मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो ये बताने की कोशिश कीजिए, जब मोदी जी बिल लेकर आए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रही थी मीडिया वाले, और जब वापस ले लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या, मतलब ऐसा है, मतलब दोनों तरफ से मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो था, कैसे था, मतलब लाए थे तभी मास्टर स्ट्रोक? सुनिए, क्योंकि वो बिल किसानों के हित में,
बिल किसानों के हित में था, तो वापस क्यों लिया गया? हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो अब दरअसल क्या है कि इसमें ये लोगों ने समझा नहीं कि हम किसके पीछे करेंगे। मैं आपकी बात समझा नहीं। हाँ, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा इस बात। देखिए, इससे जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? राकेश टिकैत कौन? यानी कि संयुक्त विपक्ष का कैंडिडेट जिसको 9538 वोट मिले, और वो व्यक्ति उसको किसानों ने नहीं समझा और वो सिर्फ अपनी राजनीति खेलता रहा। वो अब लास्ट में क्या हुआ कि मतलब ऐसा कुछ माहौल बना तो लगा कि भाई ठीक है, किसान नहीं चाहते, वापस ले लिया वो। ये हुआ। तो मतलब किसान नहीं चाहते, वापस ले लिया है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। चंद किसान, एक किसानों का एक ग्रुप। देखो, मैं ये नहीं मानता हूँ कि चंद किसान के थोड़े किसान नहीं, किसान नहीं, किसान तो आज भी ये चाहते हैं कि वो ये जो बिल लाया गया है ये लागू हो। चंद किसान, तो राकेश टिकैत जैसे रालोदिए, कांग्रेस का मिश्रण, सपा का मिश्रण, ये वाले लोग मात्र ही। अच्छा, इसके अलावा वो किसानों का आंदोलन नहीं था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ चंद एक समूह का आंदोलन था, विपक्ष के समूह के लोगों का आंदोलन था। विपक्ष के समूह का लोग बस जहाँ से उनको खाने पीने का मैनेज हो रहा था, जहाँ से उनके लिए और व्यवस्थाएं हो रही थी, अच्छा। वो सिर्फ उस ग्रुप का एक आंदोलन। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पूरा जो माहौल बनाया था वो विपक्ष ने क्रिएट किया है। बिल्कुल वो विपक्ष का क्रिएट किया हुआ माहौल था। सरकार मान गई। हाँ, सर से बात करते हैं। आइए सर, आप बताइए कि ये जो सर कह रहे हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं? ऐसा है, सब जो कह रहे हैं वो अपने उससे कह रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, अगर सभी किसानों का होता तो इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी बहुमत की सरकार मान लो। हाँ, नहीं मान सकती ना, सरकार को मालूम है कि हम कुछ गलत रहा है, कुछ चुनी सरकार है, संपूर्ण बहुमत में है, उन्हें तो कहने की बात है, उनके माइंड लाइफ सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बातों को माना। मतलब एक दोबारा से लोकतंत्र का जो लोकतंत्र खत्म हो रही थी, लोकतंत्र जिंदा हुआ दोबारा से, सरकार को झुकना पड़ा किसान के सामने। हाँ, उसको जबरदस्ती बहाल कराएगा, किसान की हिम्मत थी उसको बहाल करा लेगा। मैं बात करते हैं सर से कि सर, जब किसान आंदोलन जब चालू हुआ था तो जनवरी या फरवरी में मोदी जी कह लेते हैं किसान आंदोलनकारी हैं वो परजीवी होते हैं। और जब भी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और 5 राज्यों विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, एक और कहते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और गोवा में भी, और एक साल बाद मोदी जी का अचानक से पर्चा आता है, मास्टर स्ट्रोक आता है कि हम वापस लेते हैं। अब वो किसान हो जाती है, जो किसान आंदोलन परजीवी थे अब वो किसान हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का डिसीजन सिर्फ इसलिए हुआ है कि भाजपा और आरएसएस ने सभी सर्वे कराने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम हार रहे हैं और इसका सारा ठीकरा मोदी के ऊपर फूटने वाला था। तो जो आंदोलन नहीं बताया जा रहा था, जिसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, परजीवी, आंदोलन जीवी, जितने भी सुशोभित नाम हुए वो सब नामों से सुशोभित किया गया और इस आंदोलन को बदनाम किया गया। दुनिया के इतिहास में आज तक इससे बड़ा और इससे सफल कोई आंदोलन नहीं हुआ। आज भी दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान में आज भी आंदोलन का लेवल क्या है। एक साल तक कितने लोग बैठ के और इस ठंड में, बरसात में 700 लोगों ने जान दी। 700 लोगों का जो कहना चाहिए जिम्मेदार है, वो आदमी एक बार ये नहीं कहता है कि हमने ऐसा हमारी कमियों से ये 700 लोग मरे, एक बार भी उनके लिए दुख प्रकट नहीं करता है। उस आदमी की बात पर अगर ये देश भरोसा कर रहा है तो जो हाल ऐसा है किसानों का हुआ कि 700 लोग मर गए और उसके बाद वो कानून वापिस हो गया, जिस कानून को वापिस करने के लिए कोई भी व्यक्ति सत्ताधारी दल का तैयार नहीं था। आज ऐसा मेरी समझ में ये नहीं आया क्यों वापिस हो गया, क्यों उसे लाया गया, क्यों वापिस हो गया। मुट्ठी भर कारपोरेट हाउसेस के स्वार्थ के लिए कानून लाया गया और अपनी चुनावी हार को देखते हुए उस कानून को वापस ले लिया गया। इसके अलावा मोदी के बारे में
जो भी एनालिसिस होगा वो गलत होगा। सिर्फ भाजपा ने अपनी हार के डर से इस कानून को वापस लिया है और उस समय कारपोरेटों के प्रेशर से जो सिलोज हरियाणा में बन चुके थे, जिनको बिना किसी के परमिशन के सिलोज बना दिए गए थे, उनके करोड़ों रुपए आइजा उसमें लगे। लेकिन जब चुनाव आया, जब दिखाई दिया कि हम ही नहीं रहेंगे तो ये सिलोज कहाँ से रहेंगे। उसके लिए किसानों को हत्याएं हुई, एक तरह से मर गए वो लोग, लेकिन तब नहीं सुनी। आज सुनी गई है 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम चुनाव हारने वाले हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, और ये भी आधे अधूरे मन से है, क्योंकि अभी भी एमएसपी वहीं के वहीं खड़ी है, जिससे किसानों का भला हुआ है। आज इतनी लागत होने के बावजूद भी किसान को ये कहा जा रहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग है उसको अगले देंगे। 7 साल के शासन के बाद जो मोदी मुख्यमंत्री होते हुए ये कहते थे कि इनको ऐसा एमएसपी दी जाए, आज वो प्रधानमंत्री हो गए, बात नहीं करना चाहते एमएसपी पे। तो ये जो दोहरा चरित्र है उसको मैं मुझ जैसा छोटा आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं, जब ऐलान के बाद में ये कह दिया कि वापस ली जाए, कुछ मंत्रियों को तुरंत रिएक्शन आता है, बीजेपी मंत्री हो गए, जैसे रवि किशन हो गया और बिहार के कुछ मंत्रियों का हो गया, तो वो कह रहे थे कि दोबारा से किसान आंदोलन लाया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि अगर हमने ये आंदोलन वापस लिया है तो अब किसान हमें घुसने नहीं देंगे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है पूर्वी में हो जाएगा लखीमपुर कांड के बाद। लोगों को भाजपाई नेताओं को घुसने नहीं दे रहे गाँव देहात में, तो इसलिए उनको डर लग रहा है। तो वो फिर वही बात कहने लगे जो असली है। असली बात क्या है कि चुनाव जीतने के बाद फिर इसको ले आएंगे कानून को। क्यों? इनकी किसी बात पे जनता को भरोसा नहीं रहा है। कितना झूठ बोल सकते हैं, कितने भरे भी हैं, ये जनता देख चुकी है पिछले 7 साल। धन्यवाद है सभी लोगों का, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।